हरे भरे मैदान के पास घना जंगल था। उस जंगल में एक चालाक और खतरनाक भेड़िया रहता था जिसका नाम था कालू। कालू बहुत चालाक था। वो कमजोर जानवरों को डराकर अपना शिकार बनाता था। उसी मैदान में भेड़ों का एक झुंड रहता था। उनमें एक छोटा मेमना था जिसका नाम था गोलू। गोलू छोटा जरूर था लेकिन बहुत समझदार और बहादुर था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन गोलू पानी पीने नदी किनारे गया। अचानक कालू भेड़िया उसके सामने आ गया। कालू ने दहाड़ते हुए कहा, आज तुम मेरा खाना बनोगे। गोलू डर गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांति से कहा, अगर आप मुझे खा ही लेंगे तो पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। भेड़िया हंसा और बोला, ठीक है, बोलो। गोलू बोला, नदी का पानी गंदा है। अगर आप मुझे खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं। थोड़ा ऊपर साफ पानी है, पहले वहां चलकर देख लीजिए। भेड़िया लालच में आ गया। वो ऊपर की तरफ पानी देखने चला गया। तभी गोलू तेजी से भागकर अपने झुंड के पास पहुंचा। भेड़ों ने मिलकर जोर से आवाज लगानी शुरू की। पास के खेतों में काम कर रहे किसान उनकी आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए। भेड़िया डरकर जंगल की ओर भाग गया। गोलू सुरक्षित बच गया। सब भेड़ों ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। उन्हें समझ में आ गया कि हिम्मत और समझदारी ताकत से बड़ी होती है। उस दिन के बाद भेड़िया कभी उस मैदान में वापस नहीं आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और समझदारी से हम हर खतरे से बच सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। एक बार की बात है, एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी जिसका नाम टाइनी था। टाइनी बहुत मेहनती थी। वो रोज सुबह से शाम तक दाने जमा करती थी। उसी जंगल में एक बड़ा सा टिड्डा रहता था जिसका नाम रॉकी था। रॉकी दिन भर गाना गाता, कूदता और मस्ती करता रहता था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। टाइनी ने एक दिन रॉकी से कहा, बारिश का मौसम आने वाला है, चलो खाना जमा करते हैं। रॉकी हंसकर बोला, अभी तो धूप है, बाद में देख लेंगे। दिन बीत गए। टाइनी और उसकी चींटी फ्रेंड्स मिलकर दाने जमा करती रहीं। उन्होंने अपना घर मजबूत बना लिया। रॉकी मस्ती करता रहा। फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। पानी हर तरफ भर गया। रॉकी का घर टूट गया और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। रॉकी भूखा और परेशान हो गया। वो मदद के लिए टाइनी के घर गया। टाइनी ने दरवाज़ा खोला। रॉकी शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मेहनत नहीं की। टाइनी ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त मुसीबत में काम आते हैं, आओ अंदर आ जाओ। टाइनी और उसकी फ्रेंड्स ने रॉकी को खाना दिया और रहने की जगह दी। रॉकी को अपनी गलती समझ आ गई। उसने प्रॉमिस किया कि अब वो मेहनत करेगा। बारिश खत्म होने के बाद रॉकी रोज टाइनी के साथ काम करने लगा। अब वो जंगल का सबसे मेहनती टिड्डा बन गया। जंगल के सभी एनिमल्स ने उनकी दोस्ती और टीम वर्क की तारीफ की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मेहनत और टीम वर्क से जिंदगी आसान हो जाती है और दोस्ती मुसीबत में पहचानी जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में अलग अलग जानवर प्यार से रहते थे। उस जंगल में एक बड़ा और सीधा हाथी रहता था। उसका नाम मोटू था। मोटू बहुत दयालु और ईमानदार था। वो कभी किसी का नुकसान नहीं करता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम लाली था। लाली बहुत तेज दिमाग वाली थी, लेकिन कभी-कभी चालाक बनने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेती थी। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदी का पानी सूखने लगा। सब जानवर परेशान हो गए। मोटू हाथी ने कहा, हम सबको मिलकर पानी ढूंढना होगा। सब जानवर पानी की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद लाली लोमड़ी को एक छोटा सा तालाब मिला। पानी बहुत कम था, लेकिन काफी जानवरों की प्यास बुझा सकता था। लाली ने सोचा, अगर मैं सबको बता दूंगी तो पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर मैं झूठ बोल दूं तो पानी सिर्फ मेरा रहेगा। जब सब जानवर उसके पास पहुंचे, लाली बोली, यहाँ कहीं पानी नहीं है। सब जानवर उदास हो गए, लेकिन मोटू को कुछ गलत लगा। उसने जमीन पर गीले निशान देखे। वो उन निशानों को फॉलो करते हुए तालाब तक पहुंच गया। बाकी जानवर भी वहां पहुंच गए। सबने पानी पिया और राहत महसूस की।
लाली शर्म से नीचे देखने लगी। उसे समझ आ गया कि उसने गलत किया। मोटू ने प्यार से कहा, पानी सबका है, जंगल तभी बचेगा जब हम शेयर करेंगे। लाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। उस दिन के बाद लाली सबकी मदद करने लगी और जंगल में फिर से खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, स्वार्थ और झूठ से नुकसान होता है, शेयरिंग और ईमानदारी से सबकी जिंदगी बेहतर बनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो, शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय बच्चों। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था राजा। राजा जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था जिसका नाम था मीठू। मीठू छोटा जरूर था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन मीठू खेलते खेलते गलती से शेर राजा के ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई। वो गुस्से से गरजा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मीठू डर गया लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, शायद किसी दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। शेर जोर से हंसा, तुम इतने छोटे हो, मेरी मदद करोगे? फिर भी शेर ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए मजबूत जाल बिछाया। शाम को शेर उसी रास्ते से गुजरा और जाल में फंस गया। वो जोर से दहाड़ने लगा लेकिन कोई जानवर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मीठू ने शेर की आवाज़ सुनी। वो तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा शेर जाल में फंसा हुआ है। मीठू ने बिना समय गवाए जाल को अपने तेज दांतों से काटना शुरू किया। धीरे धीरे जाल कमजोर होने लगा। कुछ ही देर में जाल टूट गया। शेर आज़ाद हो गया। शेर की आंखों में शर्म और कृतज्ञता थी। उसने कहा, आज मुझे समझ में आया कि छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता, दिल बड़ा होना चाहिए। मीठू मुस्कुराया और बोला, मदद करने के लिए आकार नहीं, इरादा बड़ा होना चाहिए। उस दिन के बाद शेर राजा बदल गया। वो सभी जानवरों से प्यार से रहने लगा। जंगल में शांति और खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी को छोटा समझकर कम मत आंको, सच्ची ताकत दिल और दोस्ती में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक। बहुत दूर बर्फ से ढकी हुई एक ठंडी दुनिया थी। वहां बर्फ के पहाड़ और जमी हुई झील थी। उस जगह पर एक छोटा सा पेंगुइन रहता था। उसका नाम पीकू था। पीकू बहुत प्यारा और मस्तीखोर था। वो बर्फ पर स्लाइड करना बहुत पसंद करता था। उसी जगह पर एक बड़ा सा पोलर बेयर रहता था। उसका नाम ब्रूनो था। ब्रूनो बहुत ताकतवर था लेकिन दिल से बहुत अकेला था। बाकी जानवर उससे डरते थे, इसलिए कोई उसके पास नहीं आता था। एक दिन पीकू बर्फ पर स्लाइड करते करते दूर चला गया। अचानक बर्फ टूट गई और पीकू ठंडे पानी में गिर गया। पीकू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। ब्रूनो ने आवाज़ सुनी। वो तुरंत भागकर वहां पहुंच गया। उसने बिना सोचे समझे पानी में हाथ डाला और पीकू को बाहर निकाल लिया। पीकू कांप रहा था। ब्रूनो ने उसे अपनी गर्म फर के पास बिठाया। पहली बार पीकू को समझ आया कि ब्रूनो डरावना नहीं, दयालु है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। वो साथ में खेलते, मछली पकड़ते और बर्फ पर फिसलते। एक दिन शिकारी वहां आ गए। उन्होंने ब्रूनो को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। ब्रूनो जाल में फंस गया। पीकू ने अपने दोस्त को मुसीबत में देखा। उसने तुरंत अपने पेंगुइन दोस्तों को बुलाया। सब मिलकर जाल को चोंच से काटने लगे। थोड़ी देर में जाल टूट गया। ब्रूनो आज़ाद हो गया। ब्रूनो की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई। पीकू बोला, दोस्ती में छोटा बड़ा नहीं होता। उस दिन के बाद सारे एनिमल्स ब्रूनो से डरना छोड़ दिया। सब समझ गए कि वो दिल से अच्छा है। बर्फ की दुनिया फिर से खुशियों से भर गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्ची दोस्ती मुसीबत में पहचानी जाती है और मिलकर काम करने से बड़े काम आसान हो जाता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बहुत गहरे समुंदर में रंग बिरंगी मछलियां रहती थीं। वहां सुंदर कोरल्स और चमकदार पानी था। उस समुंदर में एक छोटी सी मछली रहती थी। उसका नाम चीनू था। चीनू बहुत छोटी थी और बहुत डरपोक भी। वो बड़े समुंदर में दूर तक तैरने से डरती थी। उसी समुंदर में एक बड़ा सा शार्क रहता था। सब उसे समुंदर का राजा मानते थे। सब मछलियां उससे डरते थे। एक दिन तेज तूफान आया। समुंदर की लहरें जोर से टकराने लगी। छोटी मछलियां रास्ता भटक गईं। चीनू अपने दोस्तों से अलग हो गई। वो घबरा गई और चिल्लाने लगी। तभी उसने देखा कि कुछ छोटी मछलियां एक जाल में फंस गई हैं। चीनू डर गई। उसने सोचा, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। हिम्मत छोटे से छोटे दिल को भी बड़ा बना देती है। चीनू ने हिम्मत जुटाई। वो जाल के पास गई और अपने तेज दांतों से जाल को काटने लगी। थोड़ी देर में एक बड़ा शार्क वहां आया। चीनू डर गई पर भागी नहीं। शार्क ने देखा कि छोटी मछली दूसरों को बचाने की कोशिश कर रही है। शार्क ने अपनी ताकत से जाल तोड़ दिया। सब मछलियां आज़ाद हो गईं। सबने चीनू की तारीफ की। शार्क ने कहा, आज तुमने दिखाया कि हिम्मत साइज से नहीं होती। उस दिन के बाद चीनू डरपोक नहीं रही। वो समुंदर में खुशी से तैरने लगी और समुंदर फिर से सुरक्षित और खुश हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हिम्मत रखने वाले छोटे लोग भी बड़े काम कर सकते हैं और डर पर जीत ही असली जीत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो, हिम्मत ही असली ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय बच्चों।